महाराष्ट्र में एग्जाम से एक दिन पहले लीक हुआ टीटी का पेपर, सरकार ने रद्द की परीक्षा। हिरासत में 3 अभियुक्त। हिरासत में लिए अभियुक्तों में से एक हरियाणा, 2 बिहार के रहने वाले मास्टरमाइंड अब भी फरार हैं, तलाश जारी। सरकार ने जांच के लिए गठित की एसआईटी की टीम। पेपर किसे और कहां बेचा जाना था, इसकी जांच अभी की जा रही है। अलग अलग राज्यों में जाकर टीम जांच करेगी। टीटी पेपर लीक के बाद परीक्षा परिषद का बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों से नहीं लिया जाएगा दोबारा शुल्क, रजिस्ट्रेशन भी मान्य रहेगा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा परीक्षा व्यवस्था को बनाया वसूली सिस्टम, ये पेपर लीक नहीं, छात्रों के भविष्य की चोरी है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, बीजेपी रहेगी तो नहीं रुकेंगे ऐसे मामले। वारिस पठान ने कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा बीजेपी सरकार में पेपर लीक का रिकॉर्ड, अंधेरे में छात्रों का भविष्य। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक होने पर कांग्रेस हमला, मणिकराव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार हो रहे हैं परीक्षा घोटाले। मुंबई में बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। मुहर्रम जुलूस में जहरीले कैप्सूल बांट रहा था शख्स, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाने के रहने वाला बताया जा रहा है अभियुक्त। पुलिस ने 14,900 जहरीले कैप्सूल बरामद किए हैं। फयाज प्रेमजी ने 30,000 कैप्सूल का ऑर्डर किया था। दर्द से राहत के नाम पर फयाज प्रेमजी लोगों को बांट रहा था जिंक फॉस्फाइड से भरे कैप्सूल। एक शख्स की कैप्सूल खाने से तबीयत खराब हुई, इलाज जारी। डीसीपी का दावा, पूछताछ के दौरान फयाज प्रेमजी ने कबूला है अपना जुर्म। पुलिस सभी पहलुओं से कर रही पूरे मामले की तफ्तीश। फयाज कई बार ईरान और इराक की यात्रा भी कर चुका है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसकी उन यात्राओं का मकसद आखिर था क्या। केतन हत्याकांड में सिया के परिवार से पुलिस की पूछताछ। करीब 10 घंटे के सवाल जवाब के बाद थाने से घर लौटे सिया के माता पिता और भाई। एक दिन पहले भी सिया के भाई से पुलिस ने की थी पूछताछ। थाने से निकलने के बाद मीडिया के सवालों से बचता हुआ नजर आया साहिल। केतन को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च, लोगों ने उठाई न्याय की मांग, कहा केतन के हत्यारों को मिले सख्त सजा। मार्च में केतन के माता पिता भी हुए शामिल, हाथों में मोमबत्तियां लेकर मांगा इंसाफ। लोगों ने लगाए केतन को इंसाफ दो के नारे। सिया चेतन का एक और वीडियो सामने आया। क्रिकेट स्टेडियम में साथ बैठे नजर आए हैं दोनों। चेतन के कंधे पर सिर रखकर बैठी नजर आई है सिया। वीएचपी प्रमुख आलोक कुमार का बयान, चंपत राय ने नैतिक आधार पर दिया इस्तीफा, जांच प्रभावित ना हो इसलिए यह फैसला लिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हो सकता है बड़ा बदलाव। 11 जुलाई की बैठक में बड़े फैसले की उम्मीद, सोर्सेस के हवाले से खबर। आजमगढ़ में बोले अखिलेश यादव, चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट में सीसीटीवी से छेड़छाड़ का जिक्र है। विपक्ष के आरोपों पर दया शंकर सिंह का पलटवार, कहा निचले स्तर की गलतियां अलग हैं, राष्ट्र सेवा में जीवन समर्पित लोगों पर आरोप लगाना गलत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा दोषी पकड़े जा चुके हैं और जो भी शामिल होगा बचेगा नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा एसआईटी जांच कर रही है, राजनीतिक बयानबाजी से बचे नेता। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मांग, राम मंदिर के निर्माण से लेकर चढ़ावे तक की हो निष्पक्ष जांच। राम मंदिर चंदा मामले पर कथा वाचक अनिरुद्ध आचार्य ने बयान दिया, कहा शिक्षा के साथ संस्कार न होने से समाज में अनैतिकता बढ़ती जा रही। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विष्णु शंकर जैन का बयान, दोबारा ऐसी घटना ना हो, राम मंदिर बने आदर्श प्रबंधन का मॉडल। TV9 से बोली अनुकल्प मिश्रा की चाची नेहा मिश्रा, पहले अनुकल्प मिश्रा के पास कुछ नहीं था, राम मंदिर में नौकरी के बाद संपत्ति बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी के सेशल्स दौरे का दूसरा दिन है। आज संसद में होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, राष्ट्रपति के साथ विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का आज 135वां एपिसोड, इसी दौरान अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री अमित शाह ने की हरित लोकसभा अभियान की समीक्षा, वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति का भी जायजा लिया गया। जेवर में सीएम योगी ने देखी सैल की सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कहा भारत बनेगा सोलर सेल निर्माण का बड़ा निर्यात केंद्र। जेवर में सीएम योगी ने रखी 6,785 करोड़ के
निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स हब की नींव। बोले जंगल राज अब मंगल राज बना। सीएम सम्राट चौधरी ने पटना के मिलर हाई स्कूल को गोद लिया। एआई लैब, स्मार्ट क्लास और आधुनिक सुविधाओं के साथ बनेगा मॉडल स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर उद्यमी उड़ीसा कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मोहन चरण मांझी। उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बंगाल में यूसीसी पर बोले मंत्री इंद्रनील खान, देश में सभी के लिए समान कानून हो। तारातला हादसे में नगर निगम की भूमिका पर सवाल उठाए। यूसीसी विधेयक पर हुमायूं कबीर का बयान, पहले बिल को विस्तार से पढ़ेंगे फिर तय करेंगे आगे की रणनीति। टीएमसी विधायक कुणाल घोष का आरोप, ममता बनर्जी के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, पुराने मामलों में फंसाकर हो रही है कार्रवाई। पंजाब के कई नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी ने दिलाई है पार्टी की सदस्यता। हरियाणा के झज्जर में बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बोली बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा बैठक। पांचना बांध से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को स्थायी समाधान के निर्देश दिए। बैतूल दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठक की है। कुकरू को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का वादा किया गया। कुकरू में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया। स्थानीय विकास पर चर्चा की गई है। लोगों के साथ बैठकर भोजन भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती। प्रधानमंत्री संग्रहालय में नृपेंद्र मिश्रा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सड़क हादसा हो गया। गहरी खाई में कार जा गिरी। 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, इलाज जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में खड़ी कार का अचानक एयरबैग खुल गया। 25 साल के लड़के की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। महाराष्ट्र के बीड में स्कूल बस से उतरते ही बच्ची को बाइक ने टक्कर मार दी। बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। हादसे का वीडियो सामने आया। दिल्ली में रजूकरी फ्लाईओवर पर थार ने बाइक को टक्कर मार दी। 34 साल के लड़के की मौत हो गई। पुलिस की गिरफ्त में ड्राइवर। यूपी के मिर्जापुर में मंदिर में घुसी अनियंत्रित क्रेन। मंदिर का हिस्सा क्षतिग्रस्त। हादसे में बाल बाल बच्चे पूजा कर रहे वहां मौजूद लोग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लव जिहाद के आरोप पर बवाल हो गया। डेंटल क्लिनिक में वीएचपी बजरंग दल का हंगामा। पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के लातूर में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा। ढाबे में तोड़फोड़ के बाद आगजनी। हैदराबाद में कचरा सड़क पर फेंकने से मना करने पर पिटाई। महिला पर लगा सफाई कर्मचारी को पीटने का आरोप। पुलिस ने जांच शुरू की। गोल्डी ढिल्लो गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। हथियार और कारतूस बरामद किए गए। मुंबई में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गैंग का पर्दाफाश हुआ। 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। नकली रिवॉल्वर और कार बरामद की गई। यूपी के जौनपुर में गद्दे रजाई की दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दुकान में राख, सारा सामान जलकर राख हुआ। जम्मू कश्मीर में दुलहस्ती बांध से चिनाब नदी में छोड़ा जाएगा पानी। डोडा में एसडीआरएफ की टीम तैनात। नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की गई। अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता के भूकंप के बाद जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए झटके। पुंछ समेत कई इलाकों में दहशत। मालदा के आमों की इटली और मिडिल ईस्ट तक पहुंचे। 6 मीट्रिक टन आम का निर्यात हुआ है। किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन। लोगों ने भारतीय आमों की अलग अलग वैरायटी का स्वाद चखा है।